मित्रों, एक छोटे से गांव में एक दयालु किसान रहता था। वह इतना दयालु था कि खुद भूखे रहने पर भी अपना खाना मांगने वाले को खिला दिया करता था। उस किसान को ईश्वर पर और अपने सद्कर्म पर पूरा भरोसा था। उसका मानना था कि जब भी हम अच्छे काम करते हैं तो ईश्वर हमें उस काम का अच्छा परिणाम ब्याज के सहित देता है। वह किसान इंसानों में ही ईश्वर की प्रतिमा देखा करता था। एक दिन की बात है, खेती करने का मौसम आ गया था। किसान अपने खेत में बीज बोने के लिए बीज लेकर खेत पर गया। वह बड़ी मेहनत से सुबह से दोपहर तक खेत को बीज बोने लायक बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। पसीने से लथपथ होने के बाद अब वह बीज बोने की शुरुआत करने ही वाला था, तभी ना जाने कहीं से वहां एक साधु आ गए। साधु ने किसान से कहा, बच्चा, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। मुझे कुछ खाने को दे दो। साधु की करुण वाणी को सुनकर वह किसान भाव विभोर हो उठा। किसान का हृदय अपना सब कुछ उस साधु को देने के लिए तैयार हो उठा। उस दयालु किसान ने साधु की भूख मिटाने के लिए अपना सारा बीज साधु को दान में दे दिया। बीज लेकर साधु वहां से चले गए। किसान खेत में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि गांव के लोग मेरी पत्नी से कहेंगे कि तेरे पति ने खेत में बीज डाला ही नहीं। यह सुनकर मेरी पत्नी दुखी होकर मुझसे झगड़ा करेगी। फिर कुछ सोचते हुए किसान ने इधर उधर देखा कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। जब उसे वहां कोई आदमी नहीं दिखा तो उसने खेत से कुछ कंकड़ लेकर बीज के रूप में अपने खेत में डाल दिया, जिससे किसी को यह पता न चले कि मैंने खेत में बीज बोया ही नहीं है। किसान भगवान पर बहुत विश्वास करता था। वह पत्नी के कहने पर खेत देखने जाता। जब किसान खेत देखकर वापस आता तो उसकी पत्नी पूछती, फसल कैसी है? तो किसान कहता, भगवान की दया से बहुत अच्छी है। हर साल से अच्छी इस साल की फसल है, इसीलिए तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद फसल की कटाई शुरू हो गई। बेचारा किसान सब जानते हुए भी अपनी खेत पर फसल काटने अपनी पत्नी के साथ चला गया। जब खेत पर दोनों पहुंचे तब उन्होंने देखा कि खेत में फसल की जगह ढेर सारे घास उगे हैं। यह देखकर किसान की पत्नी दुखी होकर रोने लगी। अपनी पत्नी को रोता देख किसान भी रोने लगा। तब उसकी पत्नी गुस्से में आकर खेत में उगे घासों को उखाड़ने लगी। तभी किसान की पत्नी आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि घास उखाड़ने पर मिट्टी के अंदर से ढेरों बीज निकलने लगे। वह अनाज जो फसल के ऊपर रहता है, आज उससे दुगनी मात्रा में अनाज मिट्टी के अंदर से निकल रहा था। उसने अपने पति को यह देखने के लिए खेत में बुलाया। किसान और उसकी पत्नी रोते रोते हंसने लगे। तब किसान ने साधु को बीज दान में देने की बात अपनी पत्नी को बताया। वे दोनों खुशी के आंसू रोते हुए सारे अनाज को उठाए और ईश्वर को धन्यवाद देकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म एक दिन अपना ब्याज लेकर हमारे सामने जरूर उपस्थित होता है। मित्रों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी, कृपया मुझे अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।